आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा यीशु चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने खोला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन लोगों तक शेयर। पीछे हट जाते हैं और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं। उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐदा क्यों कीता, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब पब्लिक में आदर देने का समय आया, उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होंठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे, चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम होंठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदावंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। यह उसकी निशानी होगी कि यह क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी जला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, हम वैसा करेंगे। रिश्तेदार लाख खिलाफ हों, जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता है जब तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। जब प्रधानमंत्री किसी का आदर करते हैं, बुलाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनाम देते हैं, तो आदमी फूले समाता है कि फूले नहीं समाता, भाई मेरा आदर हुआ है। सोचो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वो जब वो आदर देगा, किस लेवल का वो आदर होगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, जो वोटों से खड़ा नहीं हुआ, जो गॉड के चूज करने और उसके चुनने से खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर उसको आदर देता है, लाख लोग जेलसी करें, लाख लोग उनके खिलाफ प्रीच करें, उनका आदर आप बढ़ते हुए देखते हैं, कभी कम होता हुआ नहीं देखते। यह निशानी होती है कि इनका आदर जो है यह इंसान से नहीं आया। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है। जब इंसान से आदर नहीं आया, जब परमेश्वर ने दिया है, जब वो देता है तो इंसान भी आदर करते हैं, क्योंकि आपने जीसस क्राइस्ट को पब्लिकली ऑनर किया है। मेरे फादर को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे मदर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, मेरे ब्रदर की वाइफ को, अपनी वाइफ को, पूरे घराने को मैंने बपतिस्मा दिया है। मेरे फादर के बैप्टिज्म सबसे बाद में हुआ है, और मैंने अपने लोगों को बता रखा था कि अगर मेरे फादर का बपतिस्मा लेने से पहले अगर उनको प्रभु ले जाता तो मैं उनके उस क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सकता था। मैंने बताया हुआ था, मैं वहां पे खड़ा हो सकता हूं, लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पहला प्यार जो है वो जीसस क्राइस्ट और रहेगा। सख्ती से जब स्टैंड आप लेते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखकर आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करता है। आज मेरे फादर प्रभु में हैं, सेवा कर रहे हैं, मुझसे भी कई बार ज्यादा टाइम वो सेवा में दे देते हैं। कहां कैसे हुआ? जब तू मेरा आदर करेगा, गॉड ने कहा मैं तेरा आदर करूंगा। कुरिन्थियों में लिखा, अपने देह के द्वारा मेरी महिमा कर, पब्लिकली मेरी महिमा कर,
कैसे? जैसे चर्च में होता है, हाँ भैन नहीं फलानी भैन ने दुआ करांगे, भैन नूं लगदा मैनूं आदर मिलिया। नहीं 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 नहीं, एक गिरा हुआ बंदा भी दुआ कर सकता है, एक आत्मिक भी दुआ कर सकता है। आदर है जब वो एल्डर, वो मेंबर, वो क्रिश्चियन जब अपनी शादियां करे तो वो कैसे करता है। शादी के टाइम में शराब चली या वचन चला, डीजे चला, गाने चले या यीशु मसीह के वचन चले, सॉन्ग चले। अगर तुमको लगता है जीसस क्राइस्ट के गाने में तुम नाच नहीं सकते तो मेरे पास आना, ऐसी कलेक्शंस दूंगा तुम्हारे रिश्तेदारों की टांगों में खल्लियां पड़ जाएंगी नाच नाच के। हालेलुया, आमीन। पब्लिकली आदर नहीं किया तो परमेश्वर भी पब्लिकली आपको आदर नहीं देता। आप चर्च में तो एल्डर बन जाते हैं, चर्च के तो मेंबर बन जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच खुदा आपको आदर करता है या नहीं? क्योंकि वो तो टाइम है जब एक जोड़ा जो को परमेश्वर जोड़ रहा है वो अंडर अनॉइंटिंग ब्लेस्ड हो, अंडर अनॉइंटिंग खुदावंत की प्रेजेंस में बरकत को लें, ग्रेस को ले अगली लाइफ को जीने के लिए, ताकि फिर आपको प्रेयर लाइन में खड़ा ना होना पड़े कि हमारी लड़ाई बहुत होती है जी। मेरे टीम मेंबर की जब मैरिज हुई आज से किसी की 8 साल पहले, 7 साल पहले, जो वो फोटो भेजे थे, मैं कोई अटेंड नहीं कर पाता था, मैं प्रेयर में रहा हूं हमेशा। तो मैं बोलता ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये रीति है। मैंने कहा बंद करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर की शांति को अपनी मैरिज के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया परमेश्वर को अपना साक्षी नहीं बनाया, शैतान और उसके रीति रिवाज को बनाया। ऑनर गॉड पब्लिकली, पब्लिक में दिखना चाहिए वो इज्जत, वो ऑनर। आमीन। एंड ऑनर गॉड विद योर बॉडी। दूसरा वचन है अपने शरीर से खुदावंत की महिमा को करना है। अब शरीर से कैसे करें? अब शरीर से परमेश्वर की महिमा आप कैसे कर सकते हैं? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने शरीर से, अपनी देह से तू खुदावंत की महिमा को कर। आमीन। बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप लोग हैं। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कौन है जीसस क्राइस्ट का एड्रेस? चिट्ठी भेजोगे उसको तो किस एड्रेस पे भेजोगे? अपने एड्रेस पे। अब ये शरीर जो है, ये बॉडी जो आपका शरीर लेके चर्च में आए हो, खुदा ने कहा इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापस आ गया था। सेकंड थर्ड, शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जस्ट सेकंड क्लास के बाद सीधा 5th क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने। वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिड की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया। तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था। इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई आंख में टक्का नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्सटिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं। किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हां इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है
ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो, जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं। और जब आप उनकी लाइफ में निगाह मारें, अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए हैं, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदाबंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल के डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी। जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ है। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि यह बंदा कभी हाथ नहीं आता। वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे। उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें पकड़ लेगा। तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा अभी, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा। हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था। तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया। इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं। जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है। वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से। नीति वचन 3 उसकी 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर। इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से। जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है। उसने कहा जब तू अपने भूमि की पहली उपज यानी टाइथ, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कई बार फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी महिमा करेगा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है। हमने टाइथ पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं। जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा जब तू अपने टाइथ को देगा मैं फिजूल खर्ची के शैतान को झिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना झाड़ सकेगा। हालेलुया। गॉड